मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लास्ट चैप्टर में बात कर रहे थे अपने लास्ट लेक्चर में कि हमने एक क्वेश्चन दिया था तुमको। इट इज़ द क्वेश्चन कि आपके पास 3 ग्राम कार्बन है और आप इसको बर्न करते हो 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, और आप पाओगे कि यहाँ पर आपका जो कॉम्बिनेशन करने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी 11 ग्राम ओनली। और वो क्या होगा, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोडक्ट की तरह प्रोड्यूस होता है। अब इसके अंदर आपने क्या किया अगली बार कि कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट बतानी है, व्हाट मास ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फॉर्म। इस बार हमने सिचुएशन ये 1 थी हमारी, अब सिचुएशन 2 जिसको हम यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं। तो क्या अमाउंट परफॉर्म बनेगी जब हम 3 ग्राम को बर्न करेंगे, किसके साथ, 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ। तो आपको बताना है यहाँ पर कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा, और साथ ही विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन विल बी गवर्न, ये भी आपको इसमें बताना है। ओके, नाउ मूव टू द क्वेश्चन। हमने यहाँ पर क्या देखा कि हमारे पास कार्बन है, ठीक, एंड इट इज़ रिएक्टिंग विद द ऑक्सीजन एंड फॉर्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पर क्या होता है, 12 ग्राम कार्बन की अगर हम रिएक्शन करवाएं 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, यानी कि ये रही हमारी ऑक्सीजन, तो हमारे पास क्या बनकर आता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनकर आता है। ठीक, वो चीज़ हमने देख ली। जैसे ये रहा 32 ग्राम, ये कार्बन है और इसकी ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा रहे हैं, देन हमारे पास बनकर आता है CO2। और हम क्या देखेंगे, अगर हम 12 ग्राम एक हाइपोटेनियस सिचुएशन लेते हैं, एक कंडीशन के 12 ग्राम लेते हैं, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 32 ग्राम ऑक्सीजन हो जाएगी। जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनकर आएगी। अब इसी सिचुएशन को आप बिलीव करो कि यहाँ पर हमने लिया था 3 ग्राम कार्बन रिएक्ट करता है कितना कि 32 ग्राम ऑक्सीजन के, और एक कार्बन का मास होता है 12 ग्राम, और इस बार हम ले रहे हैं 3 ग्राम, तो हम 3 ग्राम से क्या कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो हमें पता चलता है कि हमारे पास कितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, 8 ग्राम ऑक्सीजन की। और जब हम 8 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं तो हमें पता चलता है कि 3 और 8 इक्वल टू 11, और ये 11 ग्राम क्या आता है, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है। इसको थोड़ा सा क्लियर करके और समझो आप। ओके, यहाँ पर सिचुएशन कुछ ऐसी है। सपोज करो कि हमारे पास ये रहा कार्बन, ये रही ऑक्सीजन, और हमने रिएक्शन करवाई, बनकर आया CO2। अगर मैं सिंपली 1 मोल की जगह लेता हूँ कि 12 ग्राम से रिएक्शन कराऊँ मैं, और तो ये 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और 44 ग्राम क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अब सपोज करो हमारे पास 12 ग्राम कार्बन नहीं है, तो हम कितना लेंगे, हमारे पास दिया है सिर्फ और सिर्फ 3 ग्राम। ओके, जब 3 ग्राम से हम कराते हैं तो यहाँ पर ये क्या हो गया, इसका 4th पार्ट हो गया, यानी कि एक तरीके से मैं ये मान सकता हूँ कि इसका 4th पार्ट क्या होता है, 3 हो गया। अब इसका 4th पार्ट क्या होगा, इसका 4th पार्ट कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो अब सपोज करो कि इसका 4th पार्ट कितना होगा, इसका 4th पार्ट हो जाएगा 11 ग्राम। क्लियर, ठीक है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे सिचुएशन समझ में आ गई कि ये क्या है, 4th पार्ट ऑफ ईच अदर है, यानी कि ये 12 को अगर हम 4th पार्ट देखेंगे 12 का तो ये होगा 3, और 32 का 4th पार्ट क्या होगा, 8। इसी तरीके से 44 का 8th पार्ट क्या हो गया, 11 ग्राम। ये हमारी पहली वाली सिचुएशन थी जिसको हम फुलफिल कर चुके हैं। सेकेंड सिचुएशन में उन्होंने क्या कहा है कि आपके पास 3 ग्राम कार्बन है और इसको रिएक्ट करवाया था हमने 8 ग्राम के साथ, और 11 ग्राम हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड आ गया था। ठीक, अब आप क्या देखोगे, नेक्स्ट टाइम आपको रिएक्शन करवाना है कि यहाँ पर तो 3 ग्राम है, लेकिन इस बार प्रेजेंस कितनी ली है कि 50 ग्राम ऑक्सीजन के साथ है, और जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड कितना फॉर्म होगा, ये पूछा गया है। ठीक, अब एक बात सोचो आप कि 3 ग्राम के साथ 8 ग्राम कंबाइन होने के बाद ही क्या बनाता था, 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कर रहा था। दैट्स मीन अगर हम बात करते हैं कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की, तो ये क्या कहता था, ये कहता है कि किसी भी एक कंपाउंड्स के अंदर एक फिक्स्ड रेशियो में ही क्या होते हैं, एटम्स कंबाइन करते हैं। दैट्स मीन 3 ग्राम के साथ सिर्फ 8 ग्राम ऑक्सीजन ही कंबाइन होने के बाद 11 ग्राम बनाएगी। अब चाहे यहाँ पर 8 ग्राम ऑक्सीजन हो या फिर 50 ग्राम ऑक्सीजन हो, सिर्फ और सिर्फ यूज़ कितनी होनी है, 3 ग्राम के साथ 8 ही ग्राम यूज़ होनी है।
दैट्स मीन आप क्या पाओगे यहाँ पर 42 ग्राम ऑक्सीजन जो होगी वो एज इट इज़ रह जाएगी, यानी कि अनरिएक्टिव रह जाएगी। क्लियर? तो ये यहाँ पर अनरिएक्टिव गैस रह रही है। सिर्फ और सिर्फ कितना यूज़ होगा, 8 ग्राम। और यहाँ पर लॉ कौन सा आता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का यहाँ पर रूल जो होता है गवर्न किया जाता है। अंडरस्टैंड? तो बिकॉज कार्बन ऑक्सीजन कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो, तो सिर्फ 3 ग्राम 8 ही ग्राम के साथ कंबाइन होगा तो हमारे पास 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा, और इसमें से 42 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड अनरिएक्टिव ही रह जाएगी। इट इज़ क्लियर? ओके, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट आर पॉली एटॉमिक आयंस। पॉली एटॉमिक आयन, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। पॉली का मतलब होता है मैनी, या हम कह सकते हैं एक से ज़्यादा। ओके, तो द आयन विच मेड अप ऑफ द मोर देन वन एटम इज कॉल्ड पॉली एटॉमिक, यानी कि कोई भी ऐसा आयन जो मोर देन वन एटम से बना हो उसे हम पॉली एटॉमिक आयन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कहीं पर Cl- हो, ये क्या है, ये मोनोएटॉमिक या फिर यूनिएटॉमिक है। ठीक इसी तरीके से हम कहीं पे लिखते हैं Br-, या कहीं पे लिखते हैं हम O2-। ठीक, O2-, तो ये सब के सब क्या हो जाएंगे, मोनोएटॉमिक हो जाएंगे। ठीक, ऐसे ही अगर कहीं पर एक से ज़्यादा हो, यानी कि नंबर ऑफ एटम किसी एक आयन के अंदर एक से ज़्यादा हो, जैसे फोस्फेट, कार्बोनेट और अमोनियम में होते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, मोनोएटॉमिक कहलाते हैं। अब इसमें एक फॉस्फोरस का है और 4 ऑक्सीजन के हैं, तो कितने हो गए, 5 हो गए। इसी तरीके से इसके पास 1 कार्बन है एंड 3 ऑक्सीजन है, तो कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। इसी तरीके इसके पास 1 नाइट्रोजन है और 4 क्या है, हाइड्रोजन है, तो इसके पास भी क्या हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। दैट्स मीन इनके सबके पास एक से ज़्यादा एटम्स हैं, दैट्स वाई वी कॉल देम कि ये क्या है, पॉली एटॉमिक आयंस हैं, और इनके ऊपर चार्जेस हैं, दैट्स वाई ये क्या है, आयंस है। ओके, जिस भी एटम के ऊपर या जिस भी आयन के ऊपर या ग्रुप ऑफ एटम्स के ऊपर चार्ज होता है, दोज वर कॉल्ड आयंस। ओके, द नेक्स्ट सिचुएशन, राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड्स। तो आपको लिखना है केमिकल फार्मूला मैग्नीशियम क्लोराइड का, तो आप लिख सकते हो। एक तो इसमें मैग्नीशियम है और क्या है, क्लोराइड, 2 क्लोरीन एटम इससे जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड। ऐसे क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड आप लिखोगे, कॉपर नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड, और लास्ट में आएगा आपका कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये काम आप कर सकते हो खुद, इसके आंसर्स भी दिए हैं तो आप इसको कर लेंगे। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर इट इज, गिव नेम ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन फ्लोइंग कंपाउंड्स, यानी कि कौन कौन से एलिमेंट्स इनके अंदर प्रेजेंस हैं ये बताना है आपको। ठीक, तो ये होता है क्विक लाइम। क्विक लाइम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को, इसमें एक कैल्शियम होगा और ऑक्साइड होगा। हाइड्रोजन ब्रोमाइड, तो HBr, तो इसके अंदर कौन सा एलिमेंट है, एक एलिमेंट हाइड्रोजन है, दूसरा ब्रोमीन है। वेकिंग पाउडर, वेकिंग पाउडर की अगर हम बात करते हैं तो वेकिंग पाउडर का फॉर्मूला हो जाता है NaHCO3, तो इसके अंदर सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन। ओके, देन द पोटेशियम सल्फेट, तो पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है K2SO4। ठीक, तो इसमें एक पोटेशियम है, सल्फर है एंड ऑक्सीजन है, इसमें भी कितने, 4 एलिमेंट्स हैं, तो इनके नाम आपको बताने हैं। ओके, द नेक्स्ट वन, दैट्स कैलकुलेट द मोलर मास, तो आपको इनका मोलर मास कैलकुलेट करना है। ठीक, तो इसमें एथाइन, एथाइन का मोलर मास कैलकुलेट करना है। क्या करेंगे आप, यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू मास ऑफ कार्बन प्लस 2 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन, और जब आप इसको आंसर निकालेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। फिर आपको सल्फर मॉलिक्यूल का मास निकालना है। सल्फर मॉलिक्यूल क्या होता है, S8 होता है। फिर बात करेंगे फॉस्फोरस मॉलिक्यूल की, ये P4 होता है। फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की एंड देन नाइट्रिक एसिड की, इनके सबके आपको मोलर मास निकाल कर बताने हैं। सो इस फॉर्मूले का यूज़ करें और इनके मोलर मास को कैलकुलेट कर लें। व्हाट इज़ द मास ऑफ, आपको मासेस बताने हैं इन यूनिट। इन्होंने पूछा है व्हाट इज़ द मास ऑफ, आपको मास बताना है क्या होगा। ओके, किसका, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, इसे ध्यान से देखें, इट इज़ रिटन एटम्स नॉट मॉलिक्यूल।
तो अगर हम एटम की बात करते हैं तो नाइट्रोजन का एटम होता है सिंगल एन, और अगर मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो वो होता है N2। ओके, तो ये क्या होता है सिंगल एन, ये होता है N2। तो यहाँ पर याद रखना कि अगर एटम की बात हुई है तो हम जानते हैं इसका मास होता है 14, तो हम क्या करेंगे 1 × 14, और हम देखते हैं कि इसके 1 मोल एटम ऑफ नाइट्रोजन हैज़ 14 ग्राम। इसी तरीके से अगला दिया है 4 मोल्स ऑफ एल्युमिनियम एटम, यानी कि आपको एल्यूमिनियम एटम का निकालना है, और एक एल्यूमिनियम का एटम का होता है 27, तो आप 4 × 27 कर दोगे। ठीक है, फिर दिया है 10 मोल ऑफ सोडियम सल्फाइड, तो इसका सल्फाइड के लिए आप इसका पहले तो क्या करोगे, इसका मोलर मास निकालोगे और फिर उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर आपका आ जाएगा। ओके, it will be solved and the answer will be of 1260. Then over here the convert into mole। पहले देखो मोल का फॉर्मूला क्या होता है। मोल का फॉर्मूला होता है मोल इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास या मोलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। ओके, अब मोलर मास को दिखाते हैं n से, गिवन मास को स्मॉल m से, और मोलर मास को कैपिटल M से। ओके, मॉलिक्यूलर मास को अब यहाँ पर दिया है ऑक्सीजन गैस के लिए दिया है, यहाँ पर वाटर के लिए दिया है, और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के लिए दिया है। तो मैं यहाँ पर ऑक्सीजन के लिए निकालता हूँ, तो हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने, तो n हो जाएगा हमारा ये, कितना मास दिया है 12, और नीचे कितना दिया है, हम ऑक्सीजन के बारे में जानते हैं कि ऑक्सीजन गैस है, तो गैस मतलब वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में होगा, देन दैट विल बी 32। ओके, अब क्या देखते हैं आप यहाँ पर, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 4 से, तो 4 3 टाइम्स, और यहाँ पर जाएगा कितना 8 टाइम्स, और हमारे पास आ गया 3/8, और आप इसकी फर्दर डिवीज़न करेंगे तो आपको आंसर आएगा लगभग 0.375। ऑलराइट, इस तरीके से क्या कर सकते हैं आप इन सब के आंसर निकाल सकते हैं। इट इज़ वेरी इजी टू डू। ओके, द नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ द मास ऑफ, आपको मास बताना है 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। यहाँ पर फिर से एटम रिपीट हुआ है तो इसको ध्यान से पढ़ना। तो इन्होंने दिया है मोल्स, मोल्स कितने दिए हैं 0.2 मोल्स। अब ऑक्सीजन एटम की बात चल रही है, तो आप जानते होंगे ऑक्सीजन एटम का जो m होता है, यानी कि एटॉमिक मास होता है, वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 16। ओके, आपको निकालना क्या है कि इसका मास कितना होगा, इतने मोल का मास कितना होगा, तो आपको ये चीज़ कैलकुलेट करके बतानी है, हमको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं। ओके, यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि हमारे पास क्या फॉर्मूला होता था, n बराबर m/m, डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और आप देखोगे m बराबर आएगा n × m। ओके, n की जगह वैल्यू रखेंगे 0.2, m की जगह रखेंगे 16, एंड यू विल फाइंड आउट कि 16 × 2 32, और पॉइंट एक नंबर के बाद या एक डिजिट के बाद क्या है, पॉइंट है, तो यहाँ पर हम पॉइंट लगा देंगे, और हमको यहाँ पर जो मास मिलेगा वो होगा 3.2 ग्राम। ये क्या है, इसका मास रहेगा। ऐसे क्या कर सकते हैं, आप वाटर का निकाल सकते हैं, वाटर का मॉलिक्यूलर मास निकालना है, और उसके बाद इसकी वैल्यू यहाँ पर रख देनी है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, it is talking about the calculate the number of the molecule of sulfur present in 16 ग्राम of solid sulfur। यानी कि आपके पास जो m है वो दिया है इन्होंने 16 ग्राम। इसमें जो इसका मोलर मास होगा, तो आप जानते हैं मोलिकुलर मास ऑफ सल्फर क्या होता है, तो यहाँ पर 8 एटम्स हैं और एक एटम का होता है 32। तो इस तरीके से आप इसका मोलर मास निकालोगे जो आएगा अराउंड 156, और आपको क्या बताने हैं, मोल्स बताने हैं। तो हम इसको सेम फार्मूला में रखेंगे और इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे।
आपको पता चल जाएगा। और क्वेश्चन में आगे कुछ और भी पूछा हो तो वो भी आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयन। आपको बताने हैं एल्यूमिनियम आयन कितने होंगे प्रेजेंट इन 0.051 ग्राम। तो यहाँ पर दिया है m 0.051 ग्राम। ओके, देन ग्राम इन एल्यूमिनियम ऑक्साइड, किसके अंदर, एल्यूमिनियम ऑक्साइड में। ठीक है, द मास ऑफ आयन इन द सेम एज दैट ऑफ एटम ऑफ द सेम एलिमेंट, द एटॉमिक मास 27। याद रखना, पहले हमारा ये रहा एल्यूमिनियम और ये रहा ऑक्सीजन। हम जानते हैं इसके ऊपर चार्ज होता है +3, इसके ऊपर चार्ज होता है -2। हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला बना लेंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, हमारे पास फॉर्मूला निकल कर आता है Al2O3। ये आया फॉर्मूला। अब एक मॉलिक्यूल में एल्युमिनियम ऑक्साइड के कितने एटम होते हैं एल्युमिनियम के, देयर आर 2। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसके 2 आयन होंगे एक मॉलिक्यूल में, जिसका आपको ध्यान रखना है लास्ट में। पहले हम मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे एंड वी गॉट द वेट दैट इज 102 ग्राम। ठीक, उसके बाद इसका 102 ग्राम ऑफ Al2O3 कंटेंट्स 2 × 6.022 × 10⁻23 एल्युमिनियम आयंस। ये 2 किस लिए लगाया गया है, ऑफ कोर्स इसी वजह से लगाया गया है क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 2 एल्युमिनियम आयन होते हैं। अब हमको निकालना है कि इसमें यानी कि 0.051 ग्राम में कितने एल्युमिनियम Al2O3 कंटेन करेगा। पहले तो हमें ये बात पता करनी है। ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर सिंपली। ओके, let me check. Okay. व्हाट इज हियर, तो यहाँ पर क्या है, इतना कितना कंटेंट करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हमको क्या करना है, गिवन मास हमारे पास 0.051, कितने में से है, इसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो होगा 102। ओके, अब क्या करना है आपको कि इससे ऊपर नीचे वाले से ऊपर वाले को डिवाइड करना है। तो हम डिवाइड कर लेते हैं, नॉर्मल सा है ये। ठीक, तो हम पहले पॉइंट हटाएंगे और आप देखोगे 1 2 3 तो इंटू 10⁻³ और ये 51 है तो ये 51 डिवाइड कर देगा 51 1 एंड 52 102। तो हमारे पास आया n बराबर 1/2 इंटू 10⁻³ ओके, अब n इतना आ गया तो हमारे पास n को हम 2 से डिवाइड करेंगे जब 1 को, तो 2 1 0.5। ठीक है, तो ये आता है हमारा 0.5 इंटू 10⁻³ और अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो यही नंबर हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻⁴। ओके, तो ये क्या आ गया हमारे पास, मोल्स आ गए। ठीक है, अब मोल्स आने के बाद हम जानते हैं 1 मोल कंटेंस नंबर ऑफ एटम्स। ओके, तो हियर वी टेक इट लाइक n we have right (10⁻⁻⁴ moles। ओके, दैट इज इतने मोल्स है हमारे पास। अगर हम निकालें नंबर ऑफ आयंस इन
Al2O3। तो हम क्या करेंगे, पहले तो Al2O3 के अंदर कितने होते हैं आयंस, 2 एटम्स होते हैं किसके, एल्युमिनियम के, तो हम रखेंगे 2। फिर लिखेंगे हम नंबर ऑफ मोल्स और इनटू करेंगे एवोगाड्रो नंबर से, एवोगाड्रो नंबर से। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, ये आ जाएगा यहाँ पर 5 × 10⁻⁴। ओके, एंड इनटू यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगाड्रो से, और जो होता है हमारा 6.022 × 10⁻23। जब आप ऐसा करते हैं तो आपको पता चलेगा कि 2 × 5 क्या हो जाता है 10, इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा 4, इंटू 6.022 × 10⁻23, और हमारा नंबर आएगा कि इस 10 को मैं यहाँ पहुँचा देता हूँ और ये हो जाएगा हमारा 10⁻3, बिकॉज द 1 10 इज़ एडिंग इन इट, तो एक जो माइनस वाला होगी वो वैल्यू क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। ठीक, और यहाँ पर होगा 6.022 × 10⁻23। फर्दर हम क्या देखेंगे, ये पावर और ये पावर को हम क्या करेंगे, इस पावर को इससे सब्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर होगा 6.022 × 10⁻23, और पावर क्या हो जाती है, एक दूसरे से सब्सट्रैक्ट हो जाती हैं। ठीक, तो हम पाएंगे यहाँ पर कि हमारे पास आएगा आंसर 6.022 × 10⁻20 आयंस ऑफ Al3 पॉजिटिव। ये क्या है हमारा, यहाँ पर आंसर हो जाता है। ठीक है, तो इसमें जो भी प्रॉब्लम्स पूछी गई हैं, दीज ऑल आर टेकन फ्रॉम योर बुक्स, फ्रॉम योर एक्सरसाइज बुक, तो ट्राई टू सॉल्व देम and you will find the answers. Thank you very much for being the part of this video. Have a nice day. Best of luck. Goodbye.